उनके भीतर का काम, आसक्ति, तृष्णा, क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते। अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम आशुतोष नहीं होता, उनका नाम आशुतोष नहीं होता। शिव क्रोध के देवता नहीं है। शंकर भगवान भस्म करते हैं। किसको भस्म करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर की शरण में जाता है उसका अहंकार शिव भस्म कर देते हैं। जो शंकर के पास जाते हैं उनके भीतर का काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, ये सब भगवान शंकर भस्म कर देते हैं। शंकर भगवान क्या भस्म करते हैं? तो जो शंकर के पास में आता है वो अपने अभिमान को नष्ट कर बैठता है, अभी अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त कर बैठता है। अग्नि के पास जाओगे तो हाथ में जो वस्तु है वो सबसे पहले जलेगी, तुम्हारे कपड़े सबसे पहले जलेंगे। अर्थात तुम्हारे भीतर जो अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो अभिमत्ता भरी हुई है, तुम्हारे भीतर जो अहम भरा हुआ है, वो समाप्त होगा, वो समाप्त होगा। तुम्हारे भीतर जो भरा हुआ है, तीन चीजें हैं। आज काशी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस पवित्र प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। और निवेदन करूंगा, कल एक पत्र था कि गुरुजी आप केवल पंडाल वालों का बोल रहे हो, हम घाट के उस पार बैठकर कथा सुन रहे हैं, हमारा नहीं बोल रहे हो। तो जितने लोग घाट के उस पार मणिकर्णिका पर बैठकर या विश्वनाथ के पवित्र घाटों पर बैठकर उस पार गंगा के माइक से कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनना। तीन चीजें मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंचकर देखिए। पहला, शंकर के मंदिर की चौखट जैसे ही पार करते हो, जैसे ही आपने शंकर के मंदिर की चौखट पार करिए, समझ लो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करा, वैसे ही चौखट को पार करते ही तुम्हारे जीवन की खटपट समाप्त हो जाती है। मंदिर में, भगवान शंकर के देवालय में, शिवालय में जैसे ही प्रवेश करोगे, चौखट के अंदर गए और खटपट समाप्त। दूसरा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जब शिखर का दर्शन करते हो, शिखर, शिखर किसको कहते हैं? बोलिए, जम के बोलिए। जो बनता गया है, पत्थर का बनते 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 ऊपर तक गया, वो शिखर है। ऊपर एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उस पे तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहरत का, जिसका भी एक कलश चढ़ता है। मंदिर की कीमत अगर 100 करोड़ रुपए है, मंदिर की कीमत अगर मंदिर की बनवाई, उस मंदिर की पूरे पत्थर की कारीगरी या मंदिर की बनवाई 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग गई है, पूरे मंदिर की कीमत आंक लीजिए। पूरे मंदिर में अगर 50 लाख रुपए लगे हैं, 25 लाख रुपए लगे हैं, 40 लाख रुपए लगे हैं, उसके ऊपर जो शिखर चढ़ता है, तांबे का, पीतल का, जो भी शिखर चढ़ाते हो, ईमानदारी से बोलना, वो 50 लाख का आता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। वो 2 करोड़ का आता है क्या? नहीं। 10 करोड़ का आता है क्या? नहीं। मंदिर को बनाने में तुम्हारे 10 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 50 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 100 करोड़ लग गए, पर उसके ऊपर जो तांबे का, पीतल का शिखर चढ़ रहा है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 50, 1 लाख रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मंदिर की कीमत ज्यादा है पर शिखर की कीमत कम है। फिर भी मेरे भोले बाबा ने यह प्रेरणा दी है कि मंदिर भले 100 करोड़ का होगा, पर शिखर अगर 10 का भी है तो कीमत उसकी प्रथम है, क्योंकि छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना है। छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना है। छोटे से छोटे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए।
तुम्हारे घर में शादी हुई है? किन किन के घर में शादियां हुई हैं बताओ? छोरा की छोरी की, रिश्तेदार की, देवर की, देवरान, जो भी हो, ननद आदि, किसी की शादी तो हुई है। चलो ठीक है। शादी में बर्तन वर्तन आए हैं? दहेज में आए हैं ना? इतना